अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट का जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर का पेपर हुआ था 2 अगस्त को, उसको इसका सिलेबस तो आपको पता है। 20% इंग्लिश थी, 20% आपकी प्रोफेशनल थी जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, 20% जनरल साइंस एंड पाकिस्तान स्टडीज़ थी, उसके बाद 20% मैथमेटिक्स थी। तो ये इस तरह से आपका सिलेबस था एलिमेंट्री स्कूल टीचर का। और आपकी जो जनरल साइंस है वो भी 20% थी। अभी जो 2 अगस्त का पेपर है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे एक एवरेज का क्वेश्चन था। हमें कहा गया था कि 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5 इन सब की एवरेज क्या होती है। तो हम इसकी सिंपली एवरेज निकालते हैं, इसकी 4 होती है। फिर आ गया हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन। अभी इसमें से आप इनका मेथड फाइंड करें, क्योंकि पास्ट पेपर हम तभी पढ़ते हैं कि ताकि हमें उनका एक मेथड पता चल जाए कि हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरदार अयाज सादिक। अभी अयाज सादिक इसी जुलाई के मंथ में ही मुकर्रर हुए हैं। देखिए करंट अफेयर का उन्होंने किस तरह से रिसेंट जो क्वेश्चन है वो उसमें ऐड कर दिया। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमें जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। ऑन विच डेट इमरान खान अनवेल्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान विच ऑल्सो इंक्लूडेड ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो किस तारीख को उन्होंने नया जो पॉलिटिकल मैप है उनको अनवेल्ड किया, जिसमें उन्होंने ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उनको भी ऐड कर दिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 अगस्त 2020। अभी इससे भी एक पॉइंट समझने को आता है। अभी देखें, जो पहले ऊपर वाला सवाल था कि जो करंट हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर कौन है, वो जो टेस्ट हो रही है उससे कुछ दिन पहले का है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि इमरान खान ने कब अनवाइल्ड किया न्यू पॉलिटिकल मैप को। अभी वो जो क्वेश्चन है 4 अगस्त को है। यानी कि आपने ये करना होता है, आपकी जब भी टेस्ट हो 15 दिन पीछे और 15 दिन आगे जो भी डेज आने वाले हैं, जो हिस्ट्री है उसको लाजमी आप स्टडी किया करें, वहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी फिर ये पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट इंगेज इन प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स देम टू। अब इसका जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है उसमें ये होता है कि एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्ट बेस्ड में यही होता है कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, फिर वो खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर वो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं प्रॉब्लम्स के। अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। सो इसका जो आंसर है वो है लेक्चर्स आर डिलीवर्ड एट होम एंड एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन क्लास। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी में। विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फसाइजेस डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। अभी कौन सी अप्रोच एम्फसाइज करती है इमोशनल एंड सोशल स्किल्स पे, वो है आपकी सोशल इमोशनल लर्निंग। जिस तरह से मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपने फोकस्ड रहना होता है कीवर्ड्स पे, कि अगर हमारा सोशल एंड इमोशनल स्किल्स पे फोकस है वो कौन सा होगा, वो SEL होगा, सोशल इमोशनल लर्निंग पे। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है। विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइन इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लेंडेड लर्निंग। What type of assessment provides ongoing feedback to improve student learning? अब इसका जो आंसर है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, समेटिव हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, इनमें स्लाइटली डिफरेंस होते हैं, वो भी आपने पढ़ लेने हैं अगर आपका पेडागोजी का है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। अभी क्लासरूम मैनेजमेंट जो होती है उसका इफ़ेक्टिव गोल कौन सा होता है। तो ये देखिए ना, अभी जो ऑप्शंस हैं, टू कंप्लीट लेक्चर विदाउट इंटरप्शन, टू मॉडिफाई द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एंड मेंटेन डिसिप्लिन, टू क्रिएट अ सेफ पॉजिटिव एंड कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, टू कंप्लीट द सिलेबस वेल इन द टाइम। अब जो सभी ऑप्शन हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन आपने ये करना होता है जो उनमें से
सब में बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज़ करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन है विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप टू कंप्लीट अ टास्क। सो इसका जो आंसर है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं ताकि उनको भी हम कवर कर लें। अभी हमारे पास क्वेश्चन है द नेशनल स्टैंडर्ड डेट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट्स आर कार्ड। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। What instructional strategy encourages student to analyze information and draw conclusion? So इसका जो आंसर है वो है inquiry based learning. Which theory of cognitive development emphasizes the role of social interaction and play in the learning? So इसका जो है वो है socio cultural learning by Levosky. Which of the following expresses the area of circle in the term of circumstances? फिर ये कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए, इनमें थोड़ी हमें सॉल्यूशन करनी होती है, इनको हम नेक्स्ट कर देते हैं क्योंकि इनमें हमारा यहाँ पे तो सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टाइम जो है वो काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं पाकिस्तानी स्टडीज़ से। अल्लामा इकबाल गेव हिज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद इन 1930। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट? सो इन्फ्रेड वेव्स जो होती हैं वो जो नाइट में कुछ देखने वाले इक्विपमेंट होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर ऑफ सेनेट आर देयर इन पाकिस्तान? सेनेट की कितनी सीट्स होती हैं? पहले बहुत ज़्यादा थी, अब 96 हो गई हैं। लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च 1940 बाय। तो इसका जो आंसर है ए के फजल हक है। द नेम ऑफ सेकंड रोबोट विच वॉज डेवलप्ड इन 1956 फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इंटरेक्टिंग विद इट्स इन्वायरमेंट। अब ये देखिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कुछ कहते हैं इसका आंसर शेकी है और कुछ और कहते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो शेकी ही है। Which algorithm is used in artificial intelligence to analyze and understand natural language? So इसका जो है वो है natural language processing. The remains of traces of living organisms from past are named as. So इसको हम कहते हैं fossils. गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। अभी गोबी डेजर्ट कहाँ है? ये है हमारी चाइना एंड मंगोलिया में लाइज करती है। अब इस तरह के कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ ट्रिकी भी होते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट इन पाकिस्तान? सो वो डेफिनेटली कपड़ा सबसे ज़्यादा लाहौर फैसलाबाद में ही बनता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फैसलाबाद। करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़। गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस क्या है? सो ये है सेमी प्रोविंस। When पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? 1945 में बनी थी और 30 सितंबर 1947 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। An ancient fort which is accepted as UNESCO World Heritage Site is located in which province and indicate its name? So recently यूनेस्को ने रोहतास फोर्ट जो पंजाब में उसको रिकग्निशन दी है। उसके बाद व्हेन द 18th अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली, जो 98वीं तरमीम है वो कब हुई थी? वो हुई थी अप्रैल 8, 2010 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल? इनमें से लाइटेस्ट मेटल कौन है? वो डेफिनेटली लिथियम है। थ्रोम्बोसाइट इज़ ऑल्सो नोन एज। ये हमारे साइंस का क्वेश्चन आ गया, इसे हम प्लेटिलेट्स कहते हैं। Which of the following is measured by odometer? तो odometer में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इन फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। जो अब ये भी गौर करना होता है आपने कि सेंटीग्रेड में पूछ रहा है या फ़ारेनहाइट में। अगर तो है वो फ़ारेनहाइट फिर हमारा होगा 32। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़। तो 3,84,400 ये हमारा डिस्टेंस है अर्थ एंड मून में।
तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो जो अगर हम प्रैक्टिस करें 10-15 दिन तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ही सेड टू मी वेयर वर यू, इसको हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस में करना है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज। व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग। यह भी सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है, तो ये डेफिनेटली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, अभी करेक्ट स्पेलिंग इसमें से चूज़ करनी है जो कि अपॉर्चुनिटी की है, OPPORTUNITY। उसके बाद द डैश वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इनडोर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनक्लीमेंट। द पार्टिसिपेंट डिड नॉट अग्री डैश द एजेंडा प्रेजेंटेड, अब यहाँ आएगा अग्री विद, क्योंकि एजेंडा के साथ अग्री विद होता है, किसी पर्सन के साथ अग्री टू होता है। ही इफ़ ही डैश हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन, अब इसमें क्या आएगा, डेफिनेटली हेडवर्क आएगा। उसके बाद है इट वॉज रेनिंग हेविली yesterday night so they dash out, so they did not go out। to emerge out of thin air means, अब ये idioms है, उसकी मीनिंग जो है टू अपीयर सडनली। रिकनसाइल का साइनोनियम पूछा गया है वो है इंटीग्रेट। उसके बाद इनविंसिबल का पूछा गया है एंटोनियम जो कि है वल्नरेबल। सो ये क्वेश्चंस थे हमारे टेस्ट के। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे आइडिया हो गया होगा और नेक्स्ट जो टेस्ट आएंगी वो आपके लिए बहुत ही सिंपल होंगी, क्योंकि आपको इनका पैटर्न जो है वो ऑलरेडी पता चल